भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, डेट और टाइम क्या है, किस दिन रखा जाएगा और किस दिन क्या किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें गलती से भी अगर मनुष्य कर दे तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हमारे इष्ट और पितृदेव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना इच्छा भी पूरी हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का, साथ ही सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथ में भक्तों, हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन गौ माता और तुलसी जी से जुड़ा एक खास उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। पर सबसे पहले हम वे गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फिर हम आपको वे गलतियां बताएंगे जो कामिका एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। और फिर बेहद आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्या और घर के किसी भी सदस्य को ज़रूर कर लेना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में ये पावन व्रत 9 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा, जो सावन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रहा है। इस बार ये तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि एकादशी तिथि का पुण्य फल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 की दोपहर 1:59 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 की सुबह 11:04 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 9 अगस्त को ही रखा जाएगा। और इस व्रत के पारण का समय 10 अगस्त को सुबह 5:47 बजे से लेकर 8:01 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में पारण करना और दान देना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। फिर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धूप, दीप, गंध, पुष्प, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करते हुए अपने परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। साथ ही कामिका एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को मोक्ष और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से सावन मास में आने वाली यह एकादशी मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजन कई गुना अधिक फलदायी हो सकता है। भक्त दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। इस दिन पीले वस्त्र, फल, तिल और अन्न के दान का विशेष महत्व होता है और इनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 9 अगस्त 2026 का ये कामिका एकादशी व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर भक्त पूरे दिल से निभाता है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी न लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागन स्त्री, कुंवारी कन्या और घर के सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं। बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना। सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई लोग बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं,
जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। ये व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। दूसरी गलती, एकादशी के दिन चावल का सेवन करना या पूजा में चावल चढ़ाना। एकादशी तिथि पर चावल खाना और चढ़ाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है। तीसरी गलती, एकादशी की सही तरीके से पूजा न करना। बहुत से लोग भगवान विष्णु की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग केवल 1-2 मिनट में दीपक जलाकर चले जाते हैं। सही विधि में भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप, तुलसी अर्पित करना और आरती करना शामिल है। कुछ लोग केवल फोटो देखकर या घर में जल्दबाजी में पूजा कर लेते हैं, जबकि पूरे विधि विधान से की गई पूजा का महत्व अलग होता है। तुलसी जी और पीपल के पेड़ की पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। चौथा, कामिका एकादशी की कथा न सुनना या अधूरी सुनना। इस व्रत की आत्मा ही कथा है, लेकिन आजकल लोग इसे स्किप कर देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और शक्ति जुड़ी होती है। कई लोग पूजा करके जल्दी में निकल जाते हैं और कथा सुनने का समय नहीं निकालती। कुछ लोग मोबाइल पे थोड़ा सा देखकर ही मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया। लेकिन सही तरीका है कि पूरे ध्यान से कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना व्रत के फल को अधूरा कर सकता है। पांचवा, व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन घर में गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को बुरा भला कह देते हैं। ये सबसे बड़ी भूलों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इस दिन जितना हो सके धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। याद रखो, भगवान भाव देखते हैं, सिर्फ पूजा नहीं। छठवां, गलत या अशुभ समय में पूजा और पारण करना। कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा या पारण कर लेते हैं। ये गलती बहुत भारी पड़ती है। एकादशी में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद का समय। अगर पूजा बहुत देर से या पारण गलत समय पर किया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय पर पूजा तथा अगले दिन पारण करना चाहिए। जल्दबाजी में या देर से किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। सातवां, तुलसी जी की पत्तियों को एकादशी के दिन तोड़ना या जल चढ़ाना। एकादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और न ही उनमें जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। आठवां, व्रत में नियम तोड़ना, जैसे बार बार पानी पीना या खाना। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नियम है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से निभा नहीं पाते। कुछ लोग बार बार पानी पी लेते हैं या थोड़ा थोड़ा फल खाते रहते हैं, जबकि उन्होंने निर्जला या एक भुक्त व्रत का संकल्प लिया होता है। ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप पूरी तरह व्रत नहीं रख सकते तो पहले से फलाहार का संकल्प लें, लेकिन बार बार नियम बदलना गलत है। नौवां, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधूरी रखना। कई बार लोग पूजा की पूरी तैयारी नहीं करते और बाद में भाग दौड़ करते हैं। इससे पूजा में ध्यान भटकता है और विधि सही से नहीं हो पाती। एकादशी में जल, रोली, चंदन, अक्षत की जगह तिल, फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई आदि सब पहले से तैयार रखना चाहिए। कई लोग तुलसी दल भूल जाते हैं, जो सही नहीं है। 10वां, बड़ों का आशीर्वाद न लेना। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। माता पिता और घर के बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 11वां, दिखावे के लिए व्रत रखना। सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करना गलत है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। 12वां, पूजा के समय ध्यान भटकाना, मोबाइल देखना या बातें करना। ये दिखने में छोटी गलती लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। 13वां,
तुलसी या पीपल के पौधे के आसपास गंदगी फैलाना। पौधा या पेड़ देवता का स्वरूप माना जाता है, वहाँ गंदगी छोड़ना पूजा का अपमान होता है। 14वां, बिना संकल्प लिए व्रत शुरू कर देना। संकल्प लेते समय अपने नाम और अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। 15वां, व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना। इस दिन जितना हो सके सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 16वां, शाम को या अगले दिन पारण गलत तरीके से करना। पारण के समय सीधे भारी भोजन करना या बिना पूजा के व्रत खोलना सही तरीका नहीं है। 17वां, कुंवारी कन्याओं और गरीबों की उपेक्षा करना या उनका मजाक बनाना। 18वां, घर के सदस्यों से झगड़ा करना या किसी का सम्मान न करना। 19वां, पूजा के बाद तुरंत सांसारिक प्रपंचों और बेकार की बातों में लग जाना। 20वां, दूसरों से तुलना करना कि उसने ज़्यादा पूजा की और मैंने कम। 21वां, इस व्रत को सिर्फ एक रिवाज मान लेना और इसके वास्तविक आध्यात्मिक महत्व को न समझना। चलिए अब जान लेते हैं उन अचूक और सरल उपायों के बारे में जो इस दिन हर किसी को जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, तुलसी जी और भगवान विष्णु को जल अर्पित करने का उपाय। सुबह स्नान के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनकी जड़ में अर्पण करते समय मन ही मन अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। जल जीवन का प्रतीक है और तिल पवित्रता का। ये आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र अर्पित करते हुए 11 या 21 परिक्रमा करने का उपाय। मंदिर में या घर में भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए सकारात्मक संकल्प लें कि मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। तीसरा उपाय, सावित्री और एकादशी कथा सुनकर संकल्प लेना। कथा सुनने के बाद आंखें बंद करके शांत बैठें और भगवान विष्णु से अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। चौथा उपाय, पीली वस्तुओं का दान करने का उपाय। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल या वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये उपाय आपके जीवन में सौभाग्य को मजबूत करता है। पांचवा उपाय, शाम को तुलसी जी के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करना। दीपक प्रकाश का प्रतीक है जो जीवन की समस्याओं और अंधकार को दूर करता है। छठा उपाय, पीपल के पत्ते पर चंदन से अपनी मनोकामना लिखकर अर्पित करना। एक साफ पीपल का पत्ता लें और उस पर पीले चंदन से श्री हरि या अपनी इच्छा लिखें और भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सातवां उपाय, 11 या 21 बार ते नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय मंत्र का जप करना। भगवान विष्णु के सामने बैठकर शांत मन से मंत्र का जाप आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। आठवां उपाय, जल में तिल मिलाकर अर्पित करना। काले तिल नकारात्मकता को दूर करते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। नौवां उपाय, किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन या खीर कराना। किसी गरीब को भोजन कराना दया और करुणा को बढ़ाता है और आपके जीवन में असीम पुण्य लाता है। 10वां उपाय, रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करना। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने परिवार की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये आपके जीवन और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कामिका एकादशी की पावन कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार एक क्रोधी जमींदार के हाथों अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जब वो मुनि की शरण में गया तो मुनि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने की सलाह दी। जमींदार ने पूरी निष्ठा से ये व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसके समस्त पापों का नाश कर उसे मोक्ष प्रदान किया। कामिका एकादशी के दिन विधि विधान से पूजन करने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और एकादशी माता की आरती गाने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगले दिन 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:47 से 8:01 बजे के शुभ मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर तुलसी दल या पंचामृत से ही व्रत का पारण करें। प्रार्थना टीवी का ये प्रयास है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु। कामिका एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि,
नियम और महत्व का और अधिक विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। कामिका एकादशी की विस्तृत व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आगे कथा सुनाते हुए कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, कामिका एकादशी का व्रत सुनने और करने मात्र से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना इस संसार की कोई भी संपत्ति नहीं कर सकती। प्राचीन काल में एक धनवान व्यक्ति अपने अभिमानी स्वभाव के कारण अक्सर लोगों से उलझ जाता था। एक बार क्रोधवश उससे एक सिद्ध तपस्वी साधु का अपमान हो गया। साधु ने शांत मन से उसे समझाया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु उस व्यक्ति ने साधु के वचनों का अनादर किया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया, परिवार में बीमारियां फैल गईं और मानसिक शांति पूरी तरह भंग हो गई। जब वो पूरी तरह निराश हो गया तब उसने एक ज्ञानी ऋषि के चरणों में गिरकर अपने कर्मों की क्षमा मांगी और दुखों से मुक्ति का मार्ग पूछा। ऋषि ने उसे बताया कि उसने अनजाने में जो पाप किए हैं उनका निवारण केवल सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत ही कर सकता है। ऋषि की आज्ञानुसार उस व्यक्ति ने कामिका एकादशी का निर्जला व्रत रखा। दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, रात्रि में जागरण कर हरि कीर्तन किया और द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक पारण करके ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। इस निष्ठावान भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों का नाश कर दिया और उसका खोया हुआ वैभव व सम्मान वापस लौटा दिया। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक और मानसिक महत्व। कामिका एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का एक माध्यम है। एकादशी तिथि के दिन चंद्रमा की स्थिति का हमारे शरीर और मन के जल तत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन व्रत रखने से मन एकाग्र होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर के अंदर जमा दूषित तत्व बाहर निकल जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे चारों धाम की यात्रा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा में पीला रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन और केसर का भोग लगाने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। सावन मास में विष्णु और शिव पूजा का अद्भुत संयोग। चूंकि कामिका एकादशी सावन श्रावण के पवित्र महीने में आती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना भी अनंत फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के इष्ट देव हैं। एकादशी के दिन यदि प्रातः काल भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित किए जाएं तो कुंडली के समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं। विशेषकर शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष मंत्र जप। पूजा के समय एकाग्रचित्त होकर निम्नलिखित मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। विष्णु मूल मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मी विष्णु मंत्र, दस ह्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। व्रत के अगले दिन यानी पारण का संपूर्ण विधान 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:47 बजे से 8:01 बजे के बीच पारण का शुभ समय रहेगा। एकादशी व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब पारण सही विधि से किया जाए। स्नान और अर्घ्य। पारण के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। विष्णु पूजन। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें ताजे फल व तुलसी दल अर्पित करें। दान दक्षिणा। भोजन करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, अन्न, तिल, गुड़ या दक्षिणा का दान करें। पारण सामग्री। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान के चरणों का चरणामृत, तुलसी का पत्ता या मुनक्का लें। इसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के भोजन में लहसुन, प्याज या ज़्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल न करें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती। आरती के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा के अंत में पूरे परिवार के साथ आरती गाएं। श्री विष्णु जी की आरती। अजय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा,
आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एकादशी माता की आरती। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा पे ही तुमको जो ध्याता, तेरे नाम जितने हैं उतने ही रूप, तेरी महिमा अपार, तू ही भक्ति का स्वरूप। श्रावण कृष्णा कामिका, सर्व पाप हरणी, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करनी। कामिका एकादशी की जय, बोले सब नर नारी।